हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। मैं पंकज कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आ रहा हूँ। आज मैं आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड है, पर मैं पिछले करीबन 7-8 सालों से मैं हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों कर रहा हूँ और मुझे अब ऐसे लगने लगा है कि कोई हार्ड नहीं है। पर लोग ऐसे ही थोड़ा मन में रखते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। मैं आज आपके सामने दिखाऊंगा क्यों हार्ड है क्यों नहीं, क्योंकि एक बार अपने आप माइंड में सेट करना चाहिए कि कौन सी उंगली पे कौन सा अक्षर आता है। इसीलिए मैं आज आपके सामने ये दिखाने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ये जैसे कीपैड है, इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं। इसमें कितने बटन है, कितनी रो, कितने कॉलम, ये सब आप जानते हो। इसके सामने सबसे पहले स्टार्टिंग में अपने बारे में ही बताता हूँ। जैसे मैं पहले इंग्लिश टाइपिंग करता था तो मैं ऐसे हाथ धरता था, यहाँ A B ऐसे ASDFG ऐसे इन पर रखता था। और यहाँ ऐप पे एक छोटा सा, देखो मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये वाला निशान है ऐप पे। इससे महसूस हो जाता था, अगर हम उसकी साइड नहीं देख रहे तो इससे पता हो जाता था कि हमारा हाथ सही रखा है या नहीं रखा। और दूसरी साइड हम यहाँ जे से शुरू करते थे। इस पर भी देखो, जूम करके मैं दिखाऊंगा, छोटा सा निशान है ये AJKL कॉलम और सेमीकोलन, ये इस तरह हाथ रखते थे। और ये वाला उसका जो स्पेस वगैरह करते थे, स्पेस के लिए वो करते थे। तो मैंने पहले ऐसे ही, मैं अभी हाथ से मोबाइल पकड़ रखा हूँ इसलिए थोड़ा सा हो रहा, ऐसे ABC ये दबाता था, QWE और R। मतलब मेरा कहने का मतलब हाथ हमेशा ऐसे रखना चाहिए और ना कि इस पर ऐसे लगा के ऊपर को रखना चाहिए हमेशा। और ऐसे 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 ऐसे, मतलब जिस बटन को प्रेस करो वहाँ करती तुरंत अपनी पोजीशन पे आ जाना चाहिए। और इसी से ASDF और G, ये मतलब ये वाली उंगली दोनों को कवर करेगी। ऐसे इसका होता था, ये जे वाला का, ये और ये और इसी से HJKL कोमा और ये वाला सिस्टम ये करते थे। तो मैंने इंग्लिश तो ऐसे ही करता था, मैं ऐसे ही नीचे ले लेता था। फिर मुझे याद आया कि चलो हिंदी भी सीखते हैं, तो मैंने हिंदी के लिए स्टार्टिंग में मैंने यहीं से हाथ रख के ऑटोमेटिक अपने आप यहीं से सीखी हिंदी। फिर बाद में जैसे मैं जॉब में आया अपनी, तो वहाँ मुझे महसूस हुआ कि हिंदी की स्पीड कम है। मुझे किसी ने बताया कि नहीं, हिंदी के लिए यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे करना चाहिए, कि मतलब ए को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से करके और इधर ऐसे रखना चाहिए। मतलब ये वाला सिस्टम, ये उंगली एंटर को भी अब इससे दोनों को रिप्रेजेंट करेगी और ये ऐसे। तो हिंदी में ऐसा था। तो मतलब मैंने जैसे मैं इंग्लिश पे रखता था, इसी से मैंने हिंदी कर ली थी। तो मुझे बड़ा कठिनाई और स्पीड मेरी स्लो थी, तो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। फिर थोड़े दिन मुझे और मेहनत करके यहाँ से करके मैं हिंदी में अब टाइप कर लेता हूँ। और मेरी हिंदी की टाइपिंग भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो मैं सभी से जस्ट सजेस्ट करूँगा कि अगर कोई हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग कर रहा है तो हिंदी के लिए तो ऐसे रखने चाहिए हाथ ऐसे, और इंग्लिश के लिए यहाँ से ऐसे रखनी चाहिए। इंग्लिश के लिए जैसे ये है F है, F पे निशान मिलेगा, और H है, H पे तो नहीं, J पे निशान मिलेगा, क्योंकि F और इन दो बटनों के बीच में छोड़ के इन पे उंगलियाँ रखते हैं। तो इससे टाइपिंग काफ़ी अच्छी होती है। मैं अभी आपको हिंदी टाइपिंग करके दिखाऊंगा। टाइपिंग करते हुए एक तो सीधा बैठना चाहिए बिल्कुल, और थोड़ा यह है कि ऐसा नहीं कि बार बार आप कीपैड पे देखते रहे कि हमारी उंगली कैसे चली। शुरू में हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं, फिर जैसे बाद में आप ठीक हो जाए तो बाकी स्क्रीन पे, और जो आप नोट कर रहे हो कहीं से तो उसे देख के आराम से टाइप कर सकते हो। तो ये है। और एक जितना अच्छे से आप टाइम दोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतनी अच्छी स्पीड आपकी इम्प्रूवमेंट होगी। जैसे ये स्पीड मैं आराम से नॉर्मल कर लेता हूँ। ये मेरे ऑफिस का एक कुछ वैसे ही छोटा कागज रखा था, तो मैंने उसे उठा के टाइप करना शुरू कर दिया। इससे मतलब किसी को कोई निजी जानकारी नहीं है किसी चीज़ की, उसके बारे में मैंने ऐसे ही उठा के टाइप कर दिया। और बाकी स्पीड अगर आपको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करनी तो इसके लिए बिल्कुल सीधा, और दिन में करीबन 2-3 घंटे आराम से कम हर रोज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फोकस करके बहुत अच्छे से ध्यान से। ये है।
हाँ, जैसे लोग कहते हैं कि हिंदी हार्ड है और इंग्लिश थोड़ा इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आपको उंगलियों पर सेट होगी कि इस उंगली पे कौन सा अक्षर है, इस पे कौन सा है, तो आराम से। आज तक मुझे कोई मेरे से पूछ ले कि सेंटर वाली उंगली पे आपकी सेंटर लाइन में कौन सा अक्षर पड़ेगा, तो मैं सही से बता नहीं पाता। मुझे उसको बताने के लिए पहले मुझे अपने हाथ ऐसे महसूस करना पड़ेगा, जैसे मेरे हाथ की पैड पर रखी है, तब मैं उसे बता दूंगा इस अक्षर इस पे सेंटर वाले पे कौन सा पड़ेगा, जे पे क्या पड़ेगा, के पे क्या पड़ेगा, तब मुझे महसूस करके तब मैं बता देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाती है। पहले मैं भी सोचता था कि बहुत ज़्यादा हार्ड होगी टाइपिंग वगैरह, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर दिल से करोगे, कोई भी काम करोगे आप दिल से, तो हो जाएगा। मैं हमेशा पहले से सोचता था कि मेरी कहीं जॉब ऐसी हो, कंप्यूटर वर्क की जॉब हो, और जिससे मैं टाइपिंग वगैरह या काम करता करता अपना कंप्यूटर में गेम वगैरह खेलूँ, ऐसा। पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑफिस में कहीं जाते हो तो वहाँ काम इतना ज़्यादा हो जाता है, आपको टाइम ही नहीं मिल पाता कि आप एक्स्ट्रा काम कर पाओ। फिर भी मैं इसके साथ साथ अपना एक छोटा सा ये चैनल क्रिएट किया है और उसे मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मुश्किल से आज से मुझे 1 महीने पहले से मैंने वीडियो अपलोड करनी शुरू करी है, धीरे धीरे, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर। देखते हैं मेरा चैनल कितना ग्रोथ करता है, कितना नहीं। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।